हेलो माय ब्यूटीफुल पाइसेस, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट कब आएगा, और जब ये टर्निंग पॉइंट आएगा तो आप कहाँ होगे, किस पोजीशन पे होगे, क्या कुछ पा चुके होगे, ठीक है, क्या सरप्राइजेस आपको मिलेंगे और क्या शॉकिंग जो अभी तक आपकी लाइफ में नहीं हुआ जो आगे आने वाले टाइम में होगा। तो सब कुछ मैं बताऊंगी। आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होगा टर्निंग पॉइंट, मैरिड लाइफ, लव लाइफ, सिंगल लाइफ, जो भी है, ठीक है। पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कब आएगा टर्निंग पॉइंट, और हेल्थ से रिलेटेड सब कुछ जानोगे। ओके, सो इस रीडिंग को मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, ठीक है। और रीडिंग शेयर करिए, इससे आपके कर्मा भी अच्छे होंगे, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि आपके जो भी पर्सन है, जो चहीते पर्सन है, वो सभी लोग सेफ रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो आप ज़रूर शेयर कीजिए। ओके, वन मोर कार्ड। इसके बाद प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपनी रीडिंग मुझसे ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। आप किसी के बारे में जानना चाहते हो, कुछ भी अगर आप करना चाहते हो, ठीक है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है करियर को लेकर, आप कांटेक्ट करो मुझसे। मैं जेन्युइन एंड एक्यूरेट रीडिंग करूँगी आपकी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। बस फेक एंड फ्रॉड से मेरा नंबर नहीं देती हूँ। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे कुछ चीज़ों से या ऐसे कुछ लोगों से कनेक्टेड हो जिससे आपको अपना कॉर्ड, ठीक है, अपना कनेक्शन कट करना चाहिए। हो सकता है कि उन लोगों की वजह से ही हो सकता है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही है, उन लोगों के साथ रहने की वजह से, या कुछ ऐसे बैड हैबिट है जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, ऐसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिससे आपको अपनी दूरी बनानी ही होगी, ठीक है। ये चीज़ हो सकता है। तो होता नहीं कि संगत का असर देखने को मिलता है, वही चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ऐसे लोगों के बीच से घिरे हुए हो, बैठे हुए हो, बैठते हो, उठते हो, खाना पीना जो भी आपका होता है, वो सारे लोग आपके लिए तो सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। और हो सकता है कि आप उनके साथ रहोगे ही, उनके साथ आपका काम है, लेकिन फिर भी अपने लाइफ को, पर्सनल लाइफ को थोड़ा सीक्रेट रखो। अपने प्रोफेशनल लाइफ में जो भी प्लानिंग कर रहे हो उसको थोड़ा सीक्रेट रखो, ठीक है। तो ये चीज़, आपके वर्क प्लेस पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपसे जलते हो, बुरा चाहते हो, तो आपको थोड़ा सा ना एक स्टेप पीछे लेना है अपनी ज़िंदगी में, और थोड़ा सा पीछे आके सोचना है, ठीक है। एक बार एनालाइज करके देखना है कि फॉर एग्जांपल आप एक थर्ड पर्सन बन जाओ और अपने लाइफ की सिचुएशन को देखो कि लाइफ का सिचुएशन किसकी वजह से मेरा ख़राब हुआ, किसकी वजह से मेरे ज़िंदगी में भाग्य उदय नहीं हो रहा है, किसकी वजह से मैं स्टक हो गया हूँ, किसकी वजह से मैं ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। ये आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स इतना रोना धोना कर देते हैं कि आप जो है ना कहीं जा नहीं पाते हो, कहीं ग्रो नहीं कर पाते हो। तो आपको उस चीज़ से थोड़ा फाइट करना होगा, ठीक है। और जो भी पेरेंट्स हो या पार्टनर हो या फ्रेंड हो या कलीग हो या बॉस हो, उन सारे लोगों से जो आपको बहुत पेन देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, या ग्रो नहीं करने देते, इमोशनली टॉर्चर करते हैं, या कोई प्रेशर बनाते हैं, वैसे लोगों से आपको थोड़ा सा फ्री होना है, ठीक है। स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी बहुत जल्दी होने वाली है, और ये टर्निंग पॉइंट जो आपकी ज़िंदगी का है, वो जैसे ही अभी से लेके 4 मंथ लगेगा, वहीं से आपकी ज़िंदगी की एक टर्निंग पॉइंट आएगी। और क्या कुछ होने वाला है वो सब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप एक ऐसे पर्सन बनोगे जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पैशन है, कॉन्फिडेंस हो सकता है अभी नहीं है, पर इन फ्यूचर बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है। क्रिज्मेटिक आपकी पर्सनैलिटी रहेगी। 666 एंड 444 लिखकर ज़रूर क्लेम कीजिए। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी आपकी कुछ ऐसी एनर्जी है कि कुछ काम कर पाते हो, कुछ छोड़ देते हो, कुछ इवेंट में जाते हो, कुछ सेमिनार ज्वाइन करते हो, कुछ पढ़ाई करते हो, कुछ नहीं करते हो, लेकिन इन फ्यूचर आप हर एक काम कर पाएंगे, आप फोकस्ड रहेंगे, और आप एक पैशनेट रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपकी मैरिड लाइफ ख़राब है, उसको ख़त्म करके एक रिलेशनशिप की नई शुरुआत करोगे। हो सकता है कि आप मैरिड होते हुए किसी रिलेशनशिप में है, और जिस रिलेशनशिप में है वो आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम है, आपको ये एहसास हो चुका है। तो आप अपने जो करंट पार्टनर है, जो आपको टॉर्चर करते हैं, उसको छोड़कर आप उस इंसान के साथ शुरू करोगे जो आपसे प्यार करते हैं। तो अब आपको अपनी ज़िंदगी में इमीडिएट एक्शंस लेने चाहिए, ठीक है। बड़े बड़े एक्शंस लेने चाहिए, और फोकस रहना चाहिए जो आपको चाहिए, उस पर आपको फोकस रहना है। आप अपना कुछ बिजनेस हो, काम हो, वो भी शुरू कर सकते हो, ठीक है। अगर आप एक फिटनेस ट्रेनर है तो अपना योगा ट्रेनिंग करा सकते हो, ठीक है, अपना जिम खोल सकते हो,
या फिर मोबाइल से आपको रिलेटेड बहुत नॉलेज है, मोबाइल एसेसरीज सेल कर सकते हो। उसके बाद आपका इवेंट प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। फैशन बुटीक हो गया, कुकिंग क्लासेस, अगर आपका कुकिंग बहुत अच्छा है तो लोगों को सिखा सकते हो। फिर एथनिक वियर स्टोर खोल सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, टैटू पार्लर ओपन कर सकते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी सेल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप क्या कर सकते हो, कितनी एबिलिटी है। फिर कैटरिंग बिजनेस आप प्रोवाइड करा सकते हो। फिर चाइल्ड केयर सेंटर हो गया, क्लीनिंग सर्विस हो गया, एंड ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सेल करना हो गया, ग्रॉसरी शॉप हो गया। ये आप फॉरेन में है तो भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इंडिया में है तो नहीं, सबके लिए, ठीक है। फैशन से रिलेटेड भी आप अपना काम कर सकते हैं अगर आपने पढ़ाई कर रखी है। क्रॉकरी बिजनेस हो गया, अकाउंटिंग सर्विस हो गया, इंश्योरेंस एजेंसी हो गया, कुर्ता पैजामा का बिजनेस हो गया, जो भी दिल आपका करे वो कर सकते हो। क्योंकि जो मुझे यहाँ पे फील हुआ, ठीक है, क्लोथ्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लोथ्स का बिजनेस करोगे तो उसमें भी आपका बहुत ग्रोथ है, ठीक है। ये सब चीज़ है। तो हो सकता है कि 6 से 9 महीने, 4 से 6 महीने के बाद जो है आप अपना ये सब काम करें, शुरू करें खुद ही। उसके बाद यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि लोग आपको बहुत जल्दी आके मैनिपुलेट कर देते हैं, आप बहुत जल्दी भटक जाते हो, ठीक है, आपका दिमाग बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप काइंड रहते हुए भी पावरफुल बनते हुए दिखाई दे रहे हो इस टाइम। ऐसी एनर्जी मैं आपके लिए फील कर रही हूँ, बहुत ही काइंड और बहुत ही पावरफुल। लोग जो है आपके सामने कुछ भी बोलने से पहले अब सोचेंगे, ठीक है। पहले लोग आपको बहुत मैनिपुलेट करते थे, पर अब जो लोग हैं वो आपके सामने कुछ भी जैसे मुंह खोलने से पहले सोच रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में भी आ सकते हैं। ऐसी एनर्जी भी मुझे बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई दे रही है। एक चीज़ यहाँ पे ये है कि एक ऐसा पेन है, एक ऐसे दर्द में आप फंसे हुए हो जिससे निकलना जैसे आपके लिए नामुमकिन सा है, लेकिन उस पेन से भी आप निकलोगे। ये आपका मैरिड लाइफ हो सकता है, ये आपके फैमिली के साथ कनेक्शन भी हो सकता है। एक ऐसा पेन जो बचपन से आपको मिल रहा है, उस पेन से आप निकलने वाले हो, उस फियर से आप निकलने वाले हो। और यहाँ पे आपके लिए 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंड दिस वन। तो हो सकता है कि आपके पास पैसे भी बहुत आते हैं लेकिन आप मैनेज नहीं कर पाते हो, आपके पास समय है मैनेज नहीं कर पाते हो, इमोशंस है उसको मैनेज नहीं कर पाते हो। आप हर चीज़ को मैनेज कर पाएंगे। साथ साथ चैलेंजिंग टाइम आपके लाइफ का 6 महीने 4 महीने के अंदर ख़त्म होगा। एक ये भी चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ट्रैवल और कहीं मूव भी कर जाएंगे, ठीक है। अगर आपको अपने बचपन से दिए गए पेन से फ्री होना है तो कहीं जर्नी करते हुए दिखाई दे रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं मूविंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। स्ट्रेसफुल और डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आप आगे बढ़ते हुए मूविंग फॉरवर्ड की एनर्जी है, एक नया घर लेने की एनर्जी है। रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को बदल दें, चेंज कर दें। हो सकता है एक ऐसे रिलेशन मैरिड लाइफ में हो, रिलेशन में हो जो सिर्फ नाम का है, ठीक है, ओपन रिलेशन है, आपके पर्सन आपके साथ धोखा कर रहे हैं, सब जानते हो। तो फाइनली उस चीज़ से आप फ्री हो रहे हैं, ठीक है। क्या ब्लैक है और क्या वाइट है, गलत सही की परख आपके अंदर आ रही है। आपका कोई ऐसा काम बिजनेस हो सकता है जो ट्रैवल से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, वो काम आप कर सकते हैं। साथ साथ किसी तरह का कोई डिप्रेशन है, इलनेस है, हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहता है, वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा और आप बहुत स्ट्रांग रहोगे, किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहोगे, जिससे कि आपको क्या होगा कि आप जैसे जितना आगे बढ़ना चाहते हैं बढ़ पाएंगे। उसके बाद मैनिफेस्टेशन पूरा होगा, ठीक है। और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हैं जिसको मम्मी पापा का प्यार नहीं मिला, वो प्यार भी आपको मिल सकता है इन फ्यूचर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं और आपको थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह प्रैक्टिस करना चाहिए या योगा वगैरह करना चाहिए जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, जो आपके लिए सही नहीं है, चाहे वो आपका घर का ही क्यों ना हो, उससे अपना कॉर्ड बिल्कुल कट करके रखिए। यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत ही प्योर और सेक्रेट प्लान किया है, टेंशन मत लो। बस थोड़ा सा अपने लिए करेज दिखाना होगा और ब्रेवरी दिखानी होगी। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करना मेरी जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहना, नंबर नहीं देती हूँ। किसी के बारे में जानना है, कंपैटिबिलिटी चेक करानी है, ये इंसान आपके लिए सही है या नहीं, आप लो रीडिंग उससे, ठीक है। बाय, टेक केयर।